1947 में अलग होने के बाद से इंडिया और पाकिस्तान में अब तक 4 वॉर हो चुके हैं, जिसमें अभी तक हर बार इंडिया की जीत हुई है। आखिरी वॉर कारगिल में 1999 में हुआ था, जिसके बाद से दोनों देशों ने अपनी अपनी मिलिट्री में खासा ध्यान दिया और खर्चा भी किया। साथ ही दोनों देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए और अब अगर इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होता है तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा वॉर होगा। तो आइए जानते हैं कि अगर 2021 में फिर से वॉर हुआ तो किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं और क्यों। अगर मैन पावर की बात की जाए तो इंडिया के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा मैन पावर है। इंडिया के पास 51 लाख से ज्यादा आर्मी है, जिसमें 14 लाख एक्टिव पर्सनल, 11 लाख रिजर्व पर्सनल और लगभग 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, गोरखा राइफल्स वगैरह। वहीं पाकिस्तान के पास 17 लाख लोगों की आर्मी है, जिसमें 6.5 लाख एक्टिव पर्सनल, 5.5 लाख रिजर्व पर्सनल और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। बजट की बात की जाए तो इंडिया का डिफेंस बजट $73.6 बिलियन है, जो पाकिस्तान के $12.2 बिलियन से 6 गुना है, जिसकी वजह से इंडिया के पास काफ़ी मॉडर्न वेपन्स हैं। वहीं पाकिस्तान आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स यूज़ कर रहा है। इंडिया का जीडीपी भी पाकिस्तान से लगभग 10 गुना है, तो वार होने पर इंडिया आर्मी पे पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकता है। इंडिया की एयरफोर्स भी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। इंडिया के पास टोटल 2119 एयरक्राफ्ट्स हैं और पाकिस्तान के पास 1364 एयरक्राफ्ट्स, जिसमें इंडिया के पास 542 फाइटर प्लेन हैं और पाकिस्तान के पास केवल 357। एक जगह जहां इंडिया पाकिस्तान से एक तरफा आगे है वो है फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी, जहां इंडिया के पास मॉडर्न और पावरफुल रफाल, डिसॉल्ट 2000 और सुखोई Su-30 जैसे फाइटर प्लेन्स हैं, जिसके मुकाबले में टिकने वाला पाकिस्तान के पास एक भी प्लेन नहीं है। पाकिस्तान के ज़्यादातर प्लेन्स चाइनीज मेड हैं, जिसको वार में बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है और वो मॉडर्न भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी इंडिया आगे है। इंडिया के 251 के सामने पाक के पास बस 48 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही है। इंडिया के पास 775 और पाक के पास केवल 331 हेलीकॉप्टर हैं। एक जगह जहां पाकिस्तान आगे है वो है अटैक हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान के पास 63 अमेरिकन वियतनाम अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडिया के पास केवल 37। तो अगर कश्मीर की पहाड़ियों में इंडिया अच्छे से माउंटेन इन्फेंट्री कंट्रोल नहीं कर पाया तो पाकिस्तान इंडिया के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। अगर वॉर हुआ तो ज़्यादातर लड़ाई जमीन पे ही लड़ी जाएगी और यहाँ भी इंडिया डोमिनेट कर रहा है। इंडिया के पास 4730 टैंक्स हैं और पाक के पास 2680। इंडिया के पास मॉडर्न T-72 अजेय, T-90 भीष्म और अर्जुन MBT जैसे मॉडर्न 3rd जनरेशन टैंक्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास केवल 2nd जनरेशन टैंक्स ही हैं। आर्टिलरी फोर्सेज में इंडिया के पास 4040 और पाक के पास 1690 टोड आर्टिलरीज हैं, जिसमें इंडिया पे 374 और पाक के पास 330 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। नेवी में भी इंडिया काफ़ी आगे दिखाई देता है। इंडिया के 285 के मुकाबले पाक के पास केवल 100 वेसल्स हैं, जिसमें इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और पाक के पास एक भी नहीं। तो इंडिया पानी के रास्ते भी एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। इंडिया के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, जो पाक के पास एक भी नहीं है। इंडिया के 17 सबमरीन के सामने पाक के पास केवल 9 सबमरीन हैं, तो पानी में भी पाकिस्तान को जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये वार कैसे लड़ा जाएगा? पाकिस्तान हमेशा कश्मीर रेंज में क्रिटिकल पोजीशंस पे छुप के वार लड़ता है, जिस पे अटैक करना काफ़ी टफ होता है और इसीलिए इंडिया को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इंडिया को सडन अटैक स्टाइल अपनाना पड़ेगा ताकि वो पाक आर्मी को डिफेंसिव पोजीशन में जाने से पहले ही खत्म कर सके। इंडिया स्ट्रिक्टली नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी फॉलो करता है
और केवल न्यूक्लियर अटैक होने पर ही न्यूक्लियर अटैक करेगा, जबकि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश न्यूक्लियर वेपन्स को डराने के लिए यूज करता है कि अगर कोई देश उस पर नॉर्मल अटैक भी करेगा तो पाकिस्तान उस पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तो इंडिया को पाकिस्तान के काफी अंदर घुस के पाक के न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करने होंगे या एंटी मिसाइल के दम पे लड़ना होगा, जो काफी रिस्की है। लेकिन अगर पाक ने न्यूक्लियर अटैक किया भी तो इंडिया के जवाबी हमले के बाद पाक की बुरी हार तो होगी ही, मगर साथ ही बहुत डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो हो सकता है न्यूक्लियर वेपन यूज ना किया जाए, क्योंकि इंडिया पाक से टेक्नोलॉजी और नंबर्स दोनों में ही पाक से एक तरफा आगे है। तो हो सकता है पाक चाइना से हेल्प मांगे, क्योंकि इंडिया और चाइना के भी बॉर्डर्स पे बहुत इश्यूज हैं और इंडिया के हारने से इकोनॉमिकली चाइना को बहुत फायदा होगा। लेकिन चाइना के वार ज्वाइन करने से इंडिया का फ्रेंड और चाइना का एनिमी यूएसए भी इंडिया के साथ वार में जुड़ सकता है। इंडिया की आर्मी को यूएसए की आर्मी के आने तक डिफेंड करना होगा, जिसमें इंडियन फोर्सेस काफी काबिल है। तो यहाँ भी नतीजे में फर्क नहीं आएगा और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी की जोड़ी ही जीतेगी। तो दोस्तों, 1-on-1 में इंडिया हर मायने में पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बताएं, क्या आप इंडिया वर्सेस चाइना का वीडियो देखना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।